नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। प्रजापति समाज की राजनीति की वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन प्रजापति समाज के पास में अभी भी कोई अच्छी रणनीति नहीं है जिससे वे अपने वर्चस्व को हासिल कर सके, क्योंकि प्रजापति समाज आज भी पिछलग्गू समाज ही कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है हम उन लोगों के पीछे चल देते हैं जो लोग अपने वर्चस्व को साधने के लिए या तो हिंदू बन जाते हैं और या फिर सेकुलर बन जाते हैं। अपनी राजनीति की बिसात को बिछाने के लिए वे जातिवादी मानसिकता पर कई बार उतर जाते हैं, लेकिन प्रजापति कुम्हार समाज इस पूरे उद्देश्य को समझ नहीं पाता। आखिर अगली रणनीति क्या है, क्योंकि राजनीति में सबसे जरूरी है रणनीति। जब तक आपके पास में रणनीति नहीं है, रणनीति को समझने का आपके पास में कोई मकसद नहीं है, तब तक आप इस देश की में अपनी राजनीति को नहीं साध सकते। आज भी वैदिक काल की यह जाति, जिसका इतिहास प्राचीनतम है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती हुई आई है। वह समाज जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजा कहता है, जो कहता है सबसे पहले भगवान दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, उसके बाद प्राचेतस प्रजापति का जन्म हुआ और उसके बाद में महाराज ययाति का जन्म हुआ। ये तमाम दक्ष वंशी राजा है, यानी प्रजापति समाज के वे राजा है जिन्होंने पूरी तरह से शासन किया। इस पूरे भूमंडल पर उनका शासन रहा। लेकिन आज कुम्हार प्रजापति समाज अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहा है और भारत सरकार में एक सांसद भी नहीं है। अपने सांसदों को इकट्ठा करने के लिए, अपने सांसदों को बनाने के लिए आज भी वह सरकार के आगे, उन सरकारों के आगे जिन्हें वह खुद ही बनाता है, उनके आगे हाथ फैलाने पर मजबूर है और एक एक उम्मीदवार के लिए लगातार गुहार लगाता रहता है। आज कुम्हार प्रजापति समाज कई सम्मेलन भी कर चुका है, लेकिन कामयाबी अभी तक भी हाथ नहीं लगी। इसका मुख्य कारण है क्योंकि एक राजनीति को समझने के लिए विवेक और धैर्य की जरूरत है, जो हमारे समाज के लोग धैर्य से काम लेते नहीं हैं। जल्दबाजी में उन लोगों के पीछे लग जाते हैं जो या तो धर्म का आडंबर रच के एक रणनीति बनाते हैं या सेकुलर बनकर फिर सत्ता को हासिल कर लेते हैं, या फिर बाद में जातिवादी मानसिकता पर उतर जाते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ पहलवान एक सांसद के खिलाफ बैठे हैं और उसी की जाति के लोग उस सांसद के पक्ष में आ जाते हैं। हालांकि उस सांसद के पर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन यही सांसद यदि प्रजापति समाज का होता, गायत्री प्रजापति की तरह होता, तो उसका क्या हास्य होता, क्या प्रजापति समाज उसके साथ में खड़ा हुआ होता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग अभी तक अपने आप को हिंदुत्व बता रहे थे, जो लोग अभी तक अपने आप को गोरक्षा दल का व्यक्ति बता रहे थे, जो मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वह आज अपने सांसद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वह कह रहा है कि यदि ब्रजभूषण को कुछ हुआ तो क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतर जाएगा और इस देश में तोड़ फोड़ करेगा और पूरा बवाल भी मचाएगा। आखिर क्यों मचाएगा बवाल? यह सोचने की बात है। उन लोगों को अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इस देश में कोई प्यार नहीं है, उन्हें तो केवल अपनी राजनीति की रोटियों को सेकना है। आज यह देश किसी हिंदुत्व से नहीं चलता है, किसी इस्लाम से नहीं चलता है। इस देश में एक संविधान है और वह मजबूत संविधान इस देश को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर शक्ति प्रदान करता है और उस संविधान के खिलाफ कोई चल नहीं सकता। यदि आप सोच रहे हैं कि इस संविधान को खत्म करके नया संविधान लागू हो जाएगा, तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कोई भी संविधान केवल भारत का प्रपत्र नहीं होता, बल्कि पूरे देश का एक प्रपत्र होता है। उसकी कॉपी हर देश के पास में होती है। यदि एक भी अनुच्छेद बदला जाता है तो तमाम देश के और तमाम विदेशों के लोगों को उसकी सूचना देनी होती है कि हम यह कानून बदल रहे हैं, ताकि आपके आने वाले लोगों को हमारे देश में किसी किस्म की परेशानी न हो और हमारे कानून न टूटे। क्योंकि कानून एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसका यह पता होना चाहिए कि हम सबको उसका पता है, भले ही आप जानकारी नहीं रखते हैं और भले ही यह जानकारी आपके पास नहीं है, भले ही आप शिक्षित हैं, भले ही आप शिक्षित नहीं है, यह तमाम जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, यह माना जाता है। इसके अलावा आज वह जाति अपनी राजनीति की लगातार लड़ाई लड़ रही है, जो जाति प्राचीन काल से है, जो देश के हर कोने में है, जिसके समाज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहता है, लेकिन उस समाज को थोड़ा भी हिस्सा नहीं मिलता। गुजरात में एक भी विधायक नहीं बनता। आज त्रिपुरा में ऊनाकोटी के नाम से जाने वाला कल्लू कुम्हार जो त्रिपुरा में है, यह साबित करता है कि हम दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम हैं। केरल में प्रजापति समाज की संख्या बहुत है, कर्नाटक में प्रजापति समाज, कश्मीर में प्रजापति समाज और पूरे भारत में कुम्हार समाज रहता है। उनका इतिहास हर जगह मिलता है। उड़ीसा में भी कुम्हार समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है, लेकिन फिर भी प्रजापति कुम्हार समाज को राजनीति में आने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। और यह संघर्ष आखिर कब तक करना पड़ेगा? जिस समाज ने कामाख्या देवी का मंदिर बनाया हो, जिस समाज ने ऊनाकोटी बनाई हो, जिस समाज ने कई शहर बसाए हों, आज उस समाज को इस देश में राजनीति का थोड़ा हिस्सा पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और उसी में उसी के समाज के लोग अंधभक्त बनकर उस समाज को लगातार उसके वर्चस्व को गिराने का काम कर रहे हैं। वे गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ना ही नहीं चाहते जिन गुलामी की बेड़ियों ने पूरे प्रजापति समाज को जकड़ा हुआ है। आज हमें शिक्षा से अपनी अशिक्षा को खत्म करना चाहिए। आज हमें उन पदों पर पहुंचने की जरूरत है जहां पर हम नहीं पहुंचे। आज हमें मुख्य धारा से जुड़ने की जरूरत है। आज हमें राजनीति की जरूरत है। आज हमें हर जगह अपनी पकड़ बनानी होगी। आज हमें सांसद, विधायक और पार्षद और सभासद और शहरों में चेयरमैन बनाने की भरसक प्रयास करना चाहिए और यह समाज की जरूरत है। जब तक हम इन तमाम राजनीति में और तमाम आने वाले हर रोजगार में नहीं होंगे, हमारे सचिव नहीं होंगे, हमारे जज नहीं होंगे, हमारे वकील नहीं होंगे, हमारे IAS PCS अधिकारी नहीं होंगे, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय उन लोगों को मिलता है जिनकी राजनीति में पकड़ होती है। जैसे ब्रजभूषण शरण, 80 मुकदमे होने के बाद भी वह सरकार उस पर हाथ डालने से डर रही है। इसी के साथ में ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, ऐसे तमाम लोग हैं। और जो फूलन देवी को मारकर खुद कहता है कि फूलन को मैंने मारा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। आखिर क्यों? सरकारें कोई भी हो, कोई भी सरकार यह कहती हो कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन क्या इन अपराधियों को छूट देंगे? क्या ये अपराधी नहीं है जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिनके ऊपर FIR सुप्रीम कोर्ट से होती है, जिनके खिलाफ देश का गौरव जंतर मंतर पर बैठ जाता है, उन पर आज समाज के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारे समाज के लोग ही नहीं, वरन वे अंधभक्त भी ध्यान देने से उनका ध्यान भटका रहे हैं, जो कि एक सत्ताधारी पार्टी में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी मलाई कटती रहती है। वे बहुत बड़े पद पर नहीं होते, केवल उन्हें जूता चप्पल या दरी बिछाने के लिए रखा जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, जागरूक बनिए, अपना हक और हिस्सा मांगिए और अपने लोगों के लिए बैठ जाइए। आपको सीख लेने की जरूरत है जाट समाज से। आज जाट समाज के तमाम जितने भी सांसद है, मंत्री है, वे अपनी बेटियों के बचाव में उतर गए। हालांकि यह होना नहीं चाहिए था कि आज जो लोग पहले हिंदू थे वे जाट बन गए, जो लोग पहले हिंदू थे वे राजपूत बन गए और तमाम लोगों को छोड़ दिया अधर में, बीच में नदी के छोड़ दिया, जिसमें उन्हें कहा गया कि अब आप हिंदू रहिए और हम राजपूत और जाट हो जाते हैं, ताकि हम अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन क्या
आपके पास कोई रणनीति है कि नहीं है? आप अपना हक और हिस्सा कैसे ले पाओगे? यह एक विडंबना बनी हुई है, क्योंकि यदि आप हक और हिस्सा मांगने के लिए प्रदर्शन करते हो तो आपके घरों पर बुलडोजर चलता है। चाहे वह दारा सिंह प्रजापति हो, चाहे वह ब्रजेश प्रजापति हो, चाहे वह गायत्री प्रजापति हो। साथियों, आपसे निवेदन है, समाज को जागरूक करिए और जागरूक करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि समाज में जागरूकता आए और हर खबर आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है, यदि आपने अभी तक नहीं किया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए।